Okay, welcome back. God, are you willing to continue to pay these white elephants 300 to 400 billion सर ये at the expense of education, at the expense of health, at the expense of the social sector? क्या ये सर देखें, who is the beneficiary of all this? Sir, we all are the beneficiaries, including this office which we are sitting in. 12 रुपए की बिजली आज वेटेड एवरेज पे 13,000 मेगावाट जनरेट हो रही है. मैं किसी लाइन लॉस की बात नहीं कर रहा. और 7 रुपए 50 पैसे का टैरिफ था आज से 3 दिन पहले तक का. 4.5 रुपए इज इक्वल टू 400 बिलियन रुपया. अभी मैं किसी लाइन लॉस की बात नहीं कर रहा. जो मैंने कहा है कि इंटरनेशनल रेट से ऊपर 100 बिलियन रुपए उसके लिए भी ले लें. ठीक है ना. ये 400 बिलियन किसने देना है? मैंने, आपने. हम देने को तैयार ही नहीं है. बिकॉज हमने 10 साल पहले जो गलती की वो ये गलती की कि हमने ना कैपेसिटी बनाई ना अफोर्डेबल कैपेसिटी बनाई. अब जब हमने आज जनरेशन का पूल देखते हैं, अब्दुल्ला साहब मैं बताता हूं, 6,000 मेगावाट सर मैं बताता हूं, अगर सर ऐसे हो रही है, सर ऐसे नहीं. 6,000 मेगावाट आज के दिन 13,000 मेगावाट में से फर्नेस ऑयल पे चल रहा है. वो 22-23 रुपए यूनिट कॉस्ट करता है. ये हमने कैपेसिटी डाल दी. नॉट अफोर्डेबल. नाउ 3,000 मेगावाट हमारी गैस पे है क्योंकि गैस के रिजर्व्स जितने जा सकते थे 25% से ज्यादा इस वक्त आप गैस दे रहे हैं टू पावर जनरेशन. और आप बाकी 3,000 मेगावाट आज हाइडल है. इस एवरेज मिक्स पे आपने ना कोई डैम बनाया पिछले 10 साल में, ना आपने एक्सप्लोरेशन पे काम किया, ना आपने अफोर्डेबल एनर्जी पे काम. हम बातें करते रहे नहीं और आज के दिन भी कुछ नहीं है. अगर आप ये देखें कि 2004 में आपका गाजी बरोता कंप्लीट हुआ, ऑलमोस्ट कितने 1200 मेगावाट से. नीलम जेलम का आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, हाइडल शुरू किया, हुआ है, अभी तक कुछ कहीं नहीं पहुंचा. नहीं पहुंचा नहीं है. बट मेन इश्यू तो फिर ये है ना कि आपने बड़ा हाइडल डैम नहीं बनाया, आपने कालाबाग नहीं बनाया, आपने भाषा नहीं बनाया. और जो कैपेसिटी ऐड की वो 24 रुपए या 23 या 22 रुपए वाली ऐड कर दी. तो 2300 मेगावाट जो ऐड किया. बात बेसिक ये है, अगर हम पीछे थोड़ा सा फ्यू डेकेड्स बिफोर अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली हमारा 70% हाइडल था और 30% थर्मल था. आज हमारी पोजीशन होगी है रिवर्स, 70% थर्मल एंड 30% हाइडल. दिस इज द वजह. देखें बात ये है कि आपसे टेलीकॉम सेक्टर देख लें. आज से 20 साल पहले आपको लाइन लगा के सिफारिश करा के एक फोन मिलता था. बिल्कुल सही है. और इतनी खराब सर्विस थी कि एक टेलीफोन डिपार्टमेंट होता था ना. आज आप देखें, आज एक थ्राइविंग इंडस्ट्री है. लोग आपके पीछे भागते हैं कि फोन ले लें. कीमतें नीचे आ रही हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यूज ऊपर जा रहे हैं, बिलियंस आप उनसे कमा रहे हैं. लेकिन पावर सेक्टर तो वहां का वहीं बैठा है. और पावर सेक्टर को अगर आप रिफॉर्म नहीं करते, until you bring competition into the private sector, in the power sector, आप सारी बिजली बना के एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक दे देते हैं, बायर को, वापडा को कहते हैं अब ये बिजली जहां मर्जी वेस्ट करो और भेजो और जो भी करो. तो अगर ये पावर सेक्टर को हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे, तो ये तो कभी भी मसला हल नहीं होगा. सर ये है सोल्यूशन. जो डिस्कोस है ना, इन डिस्कोस में आपको इस लेवल तक जाना पड़ेगा. मैं समझता हूं कि हर यूनियन काउंसिल में जो बिजली है ना, उसको उस यूनियन काउंसिल तक प्राइवेटाइज कर दे कि तुम्हें कितनी बिजली दे रहे हैं, तुम कितनी कलेक्ट करो. बट दैट वुड ओनली सॉल्व यू 100 बिलियन. Sir, the issue is, I still, you are again in this mess. भी प्राइवेटाइज कर दें आप. जनरेशन, अगर मुझे जरूरत है ना पावर की और यूसुफ कैन मेक द पावर, वी शुड बी एबल टू डील. बिल्कुल. ये कहे जी आपको इतने के मैं पावर दूंगा, वो प्लांट लगा के दे देगा पावर. अब हम कहते हैं कि अगर ये काम करोगे तो जेल जाओगे, बिकॉज इट्स नॉट डीरेगुलेटेड. एवरीथिंग इज नाउ इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट और ये फेल हो चुका है मामला. सो आई थिंक कि वो एक जो कोई पावर प्लांट नहीं लगाएगा. देखें आज के दिन 200 बिलियन रुपए जो है इन्होंने रिसीव करना है, जो 6,000 मेगावाट के. आप करके तो देखें सर. आप करके मैंने कहा कैंसर को एस्पिरिन से नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल इशू इज 12 रुपए की चीज जब आप 7.5 की बेचते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा. बात ये है कि आईपीपीएस को तो आपने एक बॉन्ड की तरह बना दिया ना कि जी आप बनाएं या ना बनाएं आपको मिल जाएंगे पैसे. ये गलत है. यही तो बात गलत है. आप डी रेगुलेशन का मतलब ये है कि भाई मैं 10 रुपए की बिजली बनाता हूँ, इनको मैं 12 रुपए अगर बेचता हूँ, ये खरीदने को तैयार है, तो हुकूमत का उससे कोई तल्लुक. अब ये कहते हैं कैपेसिटी चार्ज क्यों मांगते हैं? वो कहते हैं आप हमें तेल के पैसे नहीं देते,
आपकी वजह से मेरा प्लांट बंद है, मुझे एक सिंगल बायर है ना, क्योंकि हुकूमत ने अपने ऊपर सारे का सारा अपने ऊपर ले लिया कि जी मैं बिजली खरीदूंगा, अगर नहीं खरीदूंगा तो आपको पैसे दे दूंगा। देखिए सर, बात यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि मेजर रिफॉर्म एफर्ट इज रिक्वायर्ड इन दिस सेक्टर, और उसमें बेशुमार सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है और या प्रॉब्लम ये है कि वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम and deregulate. We have to actually go on that route because generally speaking अब public sector का उस तरह का रोल जो है वो आप नहीं विजुलाइज कर सकते और वो सस्टेनेबल नहीं होगा। You will have to now see how you will as soon as you can try to withdraw. अब देखें ना, एक बात इन्होंने की थी कि जी हम O&M कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं जो जेनकोज हैं हमारे, अब वो कर करके उसको बेशुमार आगे पीछे मीटिंग है ये वो, आज तक अब हमने कोई चीज भी अवार्ड नहीं की। नाउ वी आर टॉकिंग अगेन कि अच्छा जी अब हम डिस्कोर्स का भी देखते हैं, उसके लिए भी करते हैं, लेकिन द पॉइंट इज दैट द सिचुएशन इज सो एक्यूट एंड ग्रेव कि आपको इसके ऊपर मेजर फोकस इज रिक्वायर्ड एंड यू आर एक्चुअली हैविंग अ ह्यूज कॉस्ट दैट यू आर हैविंग टू इनकर, विच इज सर्टेनली नॉट सस्टेनेबल और अफोर्डेबल। अब देखें ना, अब जो एवरेज प्राइस की बात कर रहे हैं वो तो आपकी जो एनर्जी मिक्स है दैट ऑफ कोर्स इज एन इशू, लेकिन उसके अंदर भी रहते हुए सब्सिडी अगर आपने देनी है तो सब्सिडी आप इनएफिशिएंसी के लिए तो ना दें। एग्जैक्टली, सब्सिडी तो आप डायरेक्ट दें, जिसको चाहिए उसको सब्सिडी जरूर दें। हमने शुरू से ही एक वन ट्रैक पॉलिसी हमारी रही है और वो ये है कि बस पावर टैरिफ बढ़ाते चले जाओ। जैसे भी वो कवर दी इनएफिशिएंसीज, मतलब आप कलेक्ट नहीं कर सकते वो भी पावर टैरिफ से लें, आप बना नहीं सकते वो भी टैरिफ से लें, आप पैसे नहीं दे सके उसका सूद भी टैरिफ से दे। ये भी आया है। अब ये जब आप टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, मैं कल दे रहा था आज नहीं दे सकता हूं, मैं किसी के साथ सेटिंग कर लूंगा, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सर देखें बहुत सारी सिंपल सी चीज है। आज भी वापडा के मुलाजिमीन जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। मैं अगर एक वापडा का मुलाजिम हूं तो मैंने 10 घर अपने राइट हैंड साइड में और 10 घर अपने लेफ्ट हैंड साइड से अपने घर से कनेक्शन दे दिया मैंने, और इन सबों के साथ मैंने सेटिंग कर ली है। अगर आप मेरे पड़ोस में हैं और आपने सेटिंग कर ली है कि आपको 2000 रुपए देना है, तो जरा आप घर का खाना भी जो है ना गैस के चूल्हे के बजाय आप बिजली वाले से करेंगे, तो आप देखिए, इमेजिन करें कि कितना। सो डू यू सी एनी रिफॉर्म इन दिस नहीं हो रहा है, इस फिस्कल ईयर में कुछ नहीं सर, ये तो छोड़ दो। आप ये समझ लें कि ये PSCs इन कॉम्बिनेशन विद द पावर सब्सिडी 500 से 1000 अरब तक या ये डज पड़ सकती है बजट को, बिल्कुल डिपेंडिंग ऑन द ऑयल प्राइसेस। ये तो एक ऐसा बजट है, दिस विल बी पॉलिटिकल बजट, इसमें कोई रिफॉर्म की छोड़ दें। अब ये जो भी हुकूमत आएगी नेक्स्ट में, चाहे ये आ जाए या कोई और आ जाए, वो डीरेगुलेट हो और प्राइवेटाइज हो या क्या हो, ये एक फिलॉसफी है। ये एक फिलॉसफी है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो गवर्नमेंट है इनके फिलॉसफी में है कि प्राइवेट सेक्टर इज द इंजन ऑफ ग्रोथ। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जितना गवर्नमेंट का कंट्रोल इकोनॉमी पे होगा, मैं अपने लोगों को वहां भर्ती कर सकता हूं, लाख जैसे आजकल भी बातें हो रही कि 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, वो कहीं भर देंगे ले आके। अब अगर ये चीजें प्राइवेट सेक्टर इंजन ऑफ ग्रोथ है, ये काम नहीं हो सकता। ये एक फिलॉसफी है जो मैं इस गवर्नमेंट के मैं कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर से कभी इनके ताल्लुकात अच्छे न थे न रहेंगे, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर से इंटरेक्शन ही नहीं करते। अच्छा, मैं तो नहीं समझता हूं कि कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के तहत दे मे बी टॉकिंग टू इंडिविजुअल्स इन द प्राइवेट सेक्टर, बट इंस्टीट्यूशनल तौर पे टेलीफोन कर दिया या आई डोंट एग्री विद डॉक्टर साहब। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, एप्टमा फेडरेशन, all are very actively interacting with the government since last 2 years. और उनको पहले 2 साल के लिए ठीक था डॉक्टर साहब की बात, बट लास्ट 2 years से एप्टमा, मैंने जैसे कहा, वी हैव हैड नो इश्यूज विद एनीबॉडी। मैं इसका जवाब देता हूं, मैं सॉल्यूशंस की तरफ आता हूं। बताएं कि आप कितने मरतबा मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर चैम्बर में गया हो? एप्टमा में जनाब तकरीबन हर साल ही वो आते हैं, जैसे पहले आते थे अभी भी आते हैं। हर साल वो तो बजट के जमाने में तो हर साल जाता है प्रपोजल डिस्कस करने के लिए। अदर देन द बजट
देखिए एक इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म तो डू यू हैव हमारे पास इससे ज्यादा कभी होता ही कोई नहीं है। कमेटीज वगैरह प्राइवेट सेक्टर की बनी है? ऐसी इशू नहीं। आज मैं बताऊं इशू क्या है। इज इट देन कि प्राइवेट सेक्टर इज नॉट पुशिंग हार्ड इनफ? अब आप गवर्नमेंट की लाइन पे आ गए हैं या गवर्नमेंट आपकी लाइन पे? मैं बताता हूं सर, इसका इशू है ये प्राइवेट सेक्टर का जो इंजन ऑफ ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब का, बिल्कुल ठीक है। नाउ हम इस सूद के रेट पे ग्रो नहीं कर सकते जब तक ये सूद का रेट, सब्सिडीज खत्म होंगी। मैं बताता हूं देखें ना, डेफिसिट खत्म मेरा करेंगे तो आपका रेट नीचे आएगा। एज प्राइवेट सेक्टर मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं सर कि हुकूमत एक इन इलास्टिक डिमांड है उसकी, जो उसकी इनएफिशिएंसीज में है, चाहे वो उसकी सब्सिडीज में है, और वो 1 ट्रिलियन से 1.25 ट्रिलियन रुपया जो है वो डेफिसिट में है। 800 बिलियन प्रोजेक्टेड था, 1.25 ट्रिलियन रुपया हो जाएगा। और वो पैसा 800 बिलियन भी बोरो करना था उसने, 400 बाहर से, 400 इंटरनल से, और जो एक्स्ट्रा 400 है वो भी बोरो कर लिया। आज 7 ट्रिलियन का केक है हमारे बैंकिंग सेक्टर का, उसमें से 5.5 ट्रिलियन तो हुकूमत ने ले लिया। तो जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, इंजन ऑफ ग्रोथ जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके बाद तो सिर्फ 1.5 ट्रिलियन है। Now we are down to 20-25% of the total cake. Now, what my point I'm trying to make here is, so why not privatize and get out? The issue is कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए ऑफ हम लेने को तैयार ही नहीं है कि जब तक सर्कुलर डेट का इशू, सर्कुलर डेट का इशू नहीं सॉल्व करते, डिस्कोर्स जो है So the solution lies in कि जनाब आप एक वेल हो कि जनाब मैंने जो फैसला किया है मैंने इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है। नाउ नहीं, प्राइवेट सेक्टर किस, आर यू स्टैंडिंग अप एंड सेइंग कि यार प्राइवेट सेक्टर इज द इंजन ऑफ ग्रोथ एंड योर पॉलिसीज आर रॉन्ग? This is what we are saying. Are you saying? Yes. Are you being heard? कि this interest rate is कोई आपकी सुनाई हुई है? जी बिल्कुल, एंड उसकी वजह से 14 से 12 हुआ और वहां रोक दिया गया कि इन्फ्लेशन की वजह से, which I would in another program we'd like to discuss with Dr. साहब। But my point here is sir कि आज के दिन ब्रेक लेनी पड़ेगी। I'm sorry, it's every time it comes on you. We'll take a short break and we'll start with Gohar when we get back.